और फिर इंद्र अपने समस्त देवता परिकर के साथ दधीचि ऋषि के पास गए। दधीचि से प्रार्थना करी, महाराज कि हमें आपकी अस्थियों का पिंजर चाहिए। दधीचि ने कहा, इंद्र मांगने में शर्म नहीं आती है तो? अरे अपना शरीर किसे अप्रिय लगता है? सबसे प्रिय शरीर ही तो है, तुम इसे मांग रहे हो, कैसे दे दें? बोलो भगवान, मांगने वाले की व्यवस्था अगर आप जाने तो पता चले कि हम पे क्या बीत रही है, तो आप देने से मना नहीं करते। तो दधीचि ने कहा, हम भी तो देने से समझ रहे हैं कि हमारे शरीर में क्या बीतेगी, तो हम भी तो ये सोच रहे हैं, तुम भी नहीं मांगते थे। पर चलो, हमें तुम्हें उपदेश सुनने से कोई जरूरत नहीं है। किसकी आज्ञा से? बोला भगवान विष्णु ने कहा। तो बोला विष्णु भगवान ही मांगने आते, वो क्यों नहीं आए? बोला परेशान हम थे, तो भगवान ने कहा तुम ही जाओ। दधीचि ने कहा, चलो जन कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए अगर मेरा शरीर भी काम आ जाता है तो परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। हम साधुओं का तो जीवन, ये शरीर, ये सारा कल्प जो है जन कल्याण के लिए ही होता है। इंद्र को आज्ञा दी, जैसे मर्जी वैसे हमारी हड्डियों का प्रयोग करो। दधीचि ने अपनी ब्रह्म स्थिति लगाई, अपना प्राणायाम, अपना आसन लगाया और ब्रह्म में विलीन होने के लिए ध्यान अवस्था में गए। इंद्र ने दधीचि के शरीर पर खाद्य पदार्थों को मला और गायों को लाए। गायों ने चाट चाट कर दधीचि के शरीर का समस्त भाग चाट लिया, शेष बची हड्डियां। उन हड्डियों से इंद्र ने वज्र तैयार किया और भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित किया। विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का पाठ करवाया है, इसलिए इंद्र के भीतर सामर्थ्य आई है। अब जब वृत्रासुर के सामने दोबारा इंद्र गया तो वृत्रासुर ने इंद्र को ललकारा, सौभाग्य है मेरा कि तू मुझसे लड़ने दोबारा आया है, जल्दी से अपना प्रहार कर। इंद्र ज्यों ही वृत्रासुर पर प्रहार करने के लिए गया, वृत्रासुर ने इंद्र के और उसके ऐरावत हाथी पर ऐसा प्रहार किया कि ऐरावत हाथी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा, इंद्र भी गिर पड़ा। वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, जो वज्र तूने दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया है ना, उसको लेके मुझे मारने को दौड़। उसके अलावा तेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि तुम मुझे मार पाए। ज्यों ही इंद्र ने वृत्रासुर के मुख से यह बात सुनी, वह मन ही मन वृत्रासुर को प्रणाम करने लगा। धन्य है वृत्रासुर तू कि तुझे मालूम है कि मेरे हाथ में तेरे मृत्यु की सामग्री है, फिर भी तू निर्विकार निर्भय होकर मेरे सामने खड़ा है। ज्यों ही इंद्र ने वज्र हाथ में लिया तो उस वज्र में वृत्रासुर को भगवान नारायण के दर्शन होने लगे। लड़ते लड़ते युद्ध करते करते वृत्रासुर ने भगवान की दिव्य स्तुति की है। हे भगवान, मैं चाहता हूं कि आपके प्रति मेरी जो ये भावना है ये हमेशा बनी रहे। वृत्रासुर भीतर ही भीतर भगवान का भक्त है, आसुरी शक्ति से ओतप्रोत है, बुद्धि में आसुरी स्वभाव है, इसलिए असुरों जैसा व्यवहार करता, लेकिन भगवान के प्रति विनम्र है। वृत्रासुर बोला, भगवान भले आपके दासों की पंक्ति में मैं सम्मिलित नहीं हो सकता, लेकिन अपने दासों का दास तो बनाकर जरूर रखना। मैं आपके चरणों का स्मरण एक भी क्षण न भूलूं, ऐसी मुझ पर कृपा बनाए रखना। भगवान ने इशारों में कहा, क्यों मुक्ति नहीं पाना चाहते? बोला मुक्ति नहीं पाना चाहता, मुक्ति पाकर तो तृप्ति हो जाती है, मैं तृप्त नहीं होना चाहता हूं आपसे। बोला फिर कैसी भक्ति चाहते हो? वृत्रासुर कहता है कि मैं न तो स्वर्ग चाहता हूं, न मोक्ष चाहता हूं, न इंद्र का पद चाहता हूं, बस मैं तो आपकी मस्ती में मस्त रहना चाहता हूं। विपद विस्मरणम विष्णु हो संपन्न नारायण स्मृति। सब चीज को भूल जाऊं मैं, लेकिन आपकी स्मृति से विविच न हूं। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्स तराः क्षुधार्ताः। प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णं मनोरविन्दाक्ष दुद्रक्षते त्वां। जैसे महाराज एक
पक्षी का बच्चा होता है ना, जब पक्षी घोंसले में छोड़कर उसके उड़ जाता है तो अनेक जीव जंतुओं की आवाजें आती हैं। बिल्ली, सियार, चील, बाज, गिद्धों की आवाज से वो चिड़िया का बच्चा डरता है। अपनी माँ को याद करता रहता है कि मेरी माँ कहाँ चली गई होगी, कब आएगी। जब तक उसकी माँ नहीं आ जाती है तब तक वो अपनी माँ को ही याद करता रहता है। बस मैं चाहता हूं कि मेरे भीतर भी ऐसा ही विरह आपके लिए हो। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जैसे कि गाय अपने बछड़े को घर में छोड़कर चली जाती है ना, तो बछड़ा दिन भर चिल्लाता रहता है, भटकता रहता है, इधर उधर भागता रहता है कि मेरी माँ कहाँ होगी, ढूंढता है। और जब उसकी माँ आती है तो अपनी माँ से ऐसे लपटता है, उसके स्तनों से दुग्धपान ऐसी मस्ती में करता है कि मानो कि प्राण मिल गए हों। मैं ऐसी विरह पीड़ा आपकी भक्ति में चाहता हूँ महाराज। प्रियम प्रियेव विशुद्धम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। जैसे कि कोई पत्नी अपने पति के विरह में तड़पती है। किसी कन्या का विवाह हुआ है, उसका पति जो है उससे कहकर गया है कि मैं 10 दिन में लौट कर आऊंगा। वो कन्या बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़े लिखे तो जितना ज्यादा पढ़ाई लिखाई का जितना प्रयोग भक्ति में करोगे ना, मतलब जितना तर्क बुद्धि में लाओगे उतना भगवान से दूर होते जाओगे। भगवान के लिए तो भक्ति चाहिए बस। भक्ति में सिर्फ इतना बौद्धिक विचार होना चाहिए कि हमारी भक्ति कहीं कोई अज्ञानी भक्ति तो नहीं है कि जैसे लोगों ने कहा कि ऐसा करना कि भैया तुम रात्रि में जाके दिया जला के चौराहे पे छोड़ के आ जाना बीच में। अरे क्या हो जाएगा उससे? बेचारा कोई आता जाता आदमी डर जाएगा, गाली देके जाएगा, किसने करा ऐसा घृणित काम। ये भक्ति नहीं है, ये तो आडंबर है। तो कन्या अनपढ़ थी, उसने कहा मुझे नहीं मालूम 10 दिन किसको कहते हैं, 10 किसको कहते हैं। पति ने कहा कैसे समझाऊं। तो उसने दीवार में जो है 10 डंडियां खींची चौक से, अंगारे से या किसी चीज से। बोला जितने दिन सूर्य उदय होगा, जब सूर्य उदय होगा तो अगले दिन के सूर्योदय में एक एक रेखा मिटाते जाना, और जब आखिरी रेखा मिटेगी ना तो समझ जाना कि इस दिन मैं आऊंगा। अगले दिन हुई, उसने एक रेखा मिटाई। ऐसे करते 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 उसने 9 रेखाएं मिटाई। 9 रेखाओं को मिटाते मिटाते सोचती रही अब इतनी बची हैं। लेकिन जिस दिन उसने 10वीं रेखा मिटाई, उस दिन वो एक एक पल ऐसा लगा जैसे सालों व्यतीत हो रहे हो। जरा सा बाहर कुछ हलचल हो तो तुरंत किवाड़ खोल के जाए, आगे नहीं आए। सुबह से उसने कम से कम 100 बार दरवाजा खोला। उन 9 दिनों में उसने एक भी बार दरवाजा नहीं खोला, लेकिन 10वें दिन उसने 100 बार दरवाजा खोला। जैसे वह अपने प्रेमी, अपने पति के इंतजार में, विरह में थी। परमात्मा मुझे ऐसा विरह अपनी भक्ति का देना भगवान। ऐसी स्तुति को सुनकर इंद्र हतप्रभ रह गया। ऐसे व्यक्ति को कैसे मारूं? फिर अचानक वृत्रासुर ने जो है अपना आसुरी स्वभाव दिखाया, इंद्र पर हमला करने के लिए तैयार हुआ। तो इंद्र ने जैसे ही वृत्रासुर ने अपने हाथ उठाया तो इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर के दोनों हाथ काट दिए। वृत्रासुर बिना हाथों के भयंकर असुर दिखाई दे रहा है। फिर वृत्रासुर ने इंद्र की तरफ दौड़ते हुए मुंह खोलते हुए गया और इंद्र को उसके ऐरावत के समेत निगल लिया। इंद्र के हाथ में वज्र है तो नारायण कवच का पाठ विश्वरूप ने इसके लिए किया है। तो नारायण कवच के पाठ से इंद्र को जो है वृत्रासुर के पेट में कोई भी खतरा नहीं हुआ। वृत्रासुर के पेट को उस वज्र से काटते काटते इंद्र को 1 साल लग गया, और 1 साल बाद वह जो है वृत्रासुर के पेट को उस वज्र से फाड़कर बाहर निकला और वृत्रासुर प्राणांत हो गया। पर वृत्रासुर की भक्ति को सभी देवताओं ने नमस्कार किया। भगवान से कैसी भक्ति मांगी? मुझे भुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, बस मुझे आपका विरह चाहिए। ये संत महात्मा बड़े बड़े जितने भी तपस्वी हैं सब गोपी बन के आए हैं। भगवान ने उनको भी विरह पीड़ा दी। विरह पीड़ा में जो आनंद है वो मिलने में नहीं है।